ज़माना कदीम से ये बयान मिलता है कि रब कायनात ने ऐसी मखलूक़ात तख्लीक की जो इंसानी इदराक से कहीं बुलंद फ़राइज़ सरअंजाम देती हैं। इनमें 4 अजीम फरिश्ते खुसूसियत रखते हैं। एक जो रब के हुक्म से रूहें कब्ज़ करता है, दूसरा जो बारिश और रिज़्क की तकसीम संभालता है, तीसरा जो हवाओं और इलाही पैगामात का अमीन है, और चौथा जो सूर्य क़यामत के इंतज़ार में खड़ा है। हर एक का किरदार आसमानी नज़म में बुनियादी है और उनके एमाल से ज़मीन व आसमान के मामलात तरतीब पाते हैं। इनमें वो फरिश्ता जो हवाओं, बादलों और वही के उतरने का जिम्मेदार है, उसकी शान बेमिसाल है। रवायत है कि नबी ने एक दिन इससे पूछा कि उसकी उम्र कितनी है। जवाब में उसने बताया कि वो अपनी मुद्दत हयात से आगाह नहीं, मगर उसे एक रोशन सितारा याद है जो अर्शी उलही के करीब जाहिर होता है। ये नूरानी अलामत नहायत तवील वक्फों के बाद नमूदार होती है और वो उसे बेशुमार बार देख चुका है। ये हकीकत इंसानी अक्ल तो क्या, खुद फरिश्तों की फहम से भी आगे थी। नबी ने फरमाया कि वो नूराम सितारा नहीं था, बल्कि एक ऐसी अजली निशानी थी जो खुद नबी की तकदीर से मरबूत थी। इससे जाहिर हुआ कि अल्लाह के फैसले इब्तिदा ही से तयशुदा हैं और इंसानी जिंदगी महज इन फैसलों का ज़ुहूर है। एक और अजीम लम्हे इस वक्त पेश आया जब आसमान अचानक खुल गया और 2 फरिश्ते उतरे, एक हवाओं का नगहबान और दूसरा वो फरिश्ता जो क़यामत के ऐलान का मुंतज़र है। उनकी आमद से माहौल पर जलाल छा गया। पहले फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ने अपने महबूब को सलाम भेजा है और अख्तियार दिया है कि चाहे तो बादशाह पैगंबर बने या आजिज़ बंदा। नबी ने आजिज़ी को तरजीह दी और बंदगी का रास्ता चुन लिया, जिससे वाज़ेह हुआ कि हकीकी अज़मत फरमानबरदारी में है, न कि सल्तनत में। दूसरा फरिश्ता जवाब सुनते ही वापस लौट गया। नबी ने सवाल किया कि वो कौन था। कहा गया कि वो फरिश्ता रब के अहकाम को बुराह रास्त वसूल करता है। जब भी कोई फैसला लोहे महफूज में दर्ज होता है, वो उसे लेता है और फिर दूसरे फरिश्तों तक पहुंचाता है। रिज़्क, बारिश, जिंदगी, मौत और कायनात के तमाम मामलात उन्हीं इलाही अहकामात के तहत जारी रहते हैं और आसमानी लश्कर इन फैसलों को बुला ताखीर पूरा करता है। पहले बयान के बाद वाक़यात एक नई समत अख्तियार करते हैं, जहां आसमानी पैगाम रसा मुख्तलिफ ज़मानों में इंसानियत की रहनुमाई के लिए ज़ाहिर होता रहा। रसूल बरगज़ीदा की जिंदगी में भी इस ताल्लुक की झलक बचपन ही से दिखाई देती है। जब वो सिर्फ 6 बरस के थे, तकदीर ने उनका रास्ता इस नूरानी दुनिया से जोड़ना शुरू किया, जिसके राज बाद में खुलते गए। इनकी पूरी जिंदगी में जबरील को अपनी असल सूरत में देखना इंतहाई नायाब तजर्बा रहा। पहली मर्तबा गार की तन्हाई में वो मंजर सामने आया जब वही का आगाज हुआ। दूसरी मर्तबा महराज की शब, जब आसमानों की विसतें उनके सामने खोली गई। बाकी मौके भी गैर मामूली लम्हात थे, जिनमें एक वो वक्त था जब एक करीबी बुजुर्ग ने ज़िद की कि वो फरिश्ते की हकीकी शक्ल देखना चाहते हैं। अनबिया इकराम जानते थे कि नूरानी मखलूक की असल सूरत इंसानी कुव्वत बर्दाश्त से कहीं बढ़कर होती है, मगर उसके बावजूद इसरार बरकरार रहा। आखिरकार इजाज़त दी गई। जबरील काबा में उतरे। उनकी रोशनी जुमरुद की चमक जैसी फीलती हुई और इतनी शदीद कि इंसानी आंखें उसे संभाल न सकें। वो बुजुर्ग मंजर से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। ये वाक़या साबित करता है कि आसमानी हकीकतें सिर्फ इन्हीं के लिए जाहिर होती हैं जिन्हें रब चाहे। अनबिया इकराम जानते थे कि नूरानी मखलूक की असल सूरत इंसानी कुव्वत बर्दाश्त से कहीं बढ़कर होती है, मगर उसके बावजूद इसरार बरकरार रहा। आखिरकार इजाज़त दी गई। जबरील काबा में उतरे। उनकी रोशनी जुमरुद की चमक जैसी फीलती हुई और इतनी शदीद कि इंसानी आंखें उसे संभाल न सकें। वो बुजुर्ग मंजर से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। ये वाक़या साबित करता है कि आसमानी हकीकतें सिर्फ इन्हीं के लिए जाहिर होती हैं जिन्हें रब चाहे। इस सिलसिले की जड़ें बहुत पहले से मौजूद थीं। जब अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत से जमीन पर भेजा तो बुराही रास्त गुफ्तगू मुनक़ता हुई। इसके बाद तमाम पैगाम जबरील के जरिए पहुंचाए जाने लगे। जब हजरत आदम का इंतकाल हुआ, इंसानियत पहली बार मौत के मराहिल से नावाकिफ थी। इसी वक्त
एक गरवा आसमानी मखलूक का नाजिल हुआ जिसकी क़ियादत जबरील के पास थी। उन्होंने तदफीन के तरीके सिखाए, कफन पहनाया और लोगों को यह फरीजा समझाया। ये वो लम्हा था जब इंसानी तारीख में आखिरी सफर की बुनियाद रखी गई। सदियों बाद एक माँ बेबसी में दो पहाड़ियों के दरमियान दौड़ती रही, अपने बच्चे के लिए पानी तलाश करते हुए। अचानक उसे आवाज सुनाई दी। वो रखकर बोली कि अगर कोई खैर लाया है सामने आए। इसी लम्हे जबरील जाहिर हुए, जमीन पर कदम रखा और चश्मा फूट पड़ा। वही मकाम आज पानी के मशहूर तरीन चश्मे के नाम से जाना जाता है और करोड़ों लोगों की जरूरत पूरी करता है। फिर वो वक्त आया जब काबा मुकम्मल हुआ और इब्राहिम ने दुआ की कि हज के अमाल सिखाए जाएं। अल्लाह ने जबरील को भेजा, जिन्होंने हर रक्न मुकम्मल तरीके से समझाया। इसी रहनुमाई के तहत हज की बुनियाद पड़ी। इन्हीं मौके में शैतान ने इब्राहिम के बेटे को बहकाने की कोशिश की। जबरील ने हुक्म लई सुनाया कि उसे कनकरियां मारी जाएं। आज भी हाजी उसी संत को अदा करते हैं। एक और दौर में एक नौजवान को हसद की वजह से कन्वे में फेंक दिया गया। इससे पहले कि वो तह तक पहुंचता, जबरील नाजिल हुए, उसे थाम लिया और एक पत्थर पर बैठा दिया। यूं उसकी जान बच गई। जबकि एक और कौम नाफरमानी के सबब आसमानी फैसले से उलट दी गई। इस हुक्म को पूरा करने वाला भी यही फरिश्ता था जिसने पूरी बस्ती को उठाया और पलट दिया। इन तमाम वाक़यात में एक बात मुश्तरक है। आसमानी फरिश्ता हमेशा इंसानियत और रब के हुक्मों के दरमियान मजबूत रिश्ता रहा। उसकी जिम्मेदारियां, ताकत और इताअत ने हर जमाने में उलाही मंसूबे को कायम रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हर रसूल के दो मददगार आसमान में और दो जमीन पर होते हैं। आपके आसमानी मददगार जबराइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम थे और जमीनी मददगार अबू बकर सदीक और उमर फारूक थे। तमाम फरिश्तों में जबराइल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम को नहायत बुलंद मकाम हासिल है। बयान किया जाता है कि ये पुश्ते अर्शी इलाही के इतने करीब हैं कि उनके और अल्लाह के दरमियान हजारों साल की मसाफत है। जबराइल दाएं जानिब और मीकाईल बाएं जानिब होते हैं। हर एक अपने रब के हुक्म के मुताबिक अजीम फराइद इंजाम देता है। रवायात में जबराइल अलैहिस्सलाम की गैर मामूली अजमत का जिक्र है। एक रवायत में है कि इनके दोनों परों के दरमियान इतना फासला है कि अगर कोई तेज परिंदा मुसलसल 500 साल तक परवाज करे तो भी ये फासला तय न कर सके। इमाम गजाली लिखते हैं कि जबराइल ने मुख्तलिफ अनबिया की 12 जियारत की। आदम अलैहिस्सलाम की 12 मरतबा, इदरीस अलैहिस्सलाम की 4 मरतबा, नूह अलैहिस्सलाम की 50 मरतबा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 42 मरतबा, मूसी अलैहिस्सलाम की 400 मरतबा और ईसी अलैहिस्सलाम की 13 मरतबा। मगर जितनी बार जबराइल ने मोहम्मद मुस्तफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी दी, इतनी किसी और नबी की खिदमत में नहीं दी। बाद उलमा के मुताबिक ये तादाद 20,000 थी, जबकि बाज ने 24,000 बयान की है। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की तख्लीक का इरादा फरमाया तो जबराइल को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। जमीन ने खौफ जहन्नम की वजह से फरियाद की और इल्तिजा की कि उसे छोड़ दिया जाए। जबराइल रहम खाकर खाली वापस हो गए। मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो जमीन ने फिर वही फरियाद की और वो भी खाली लौट आए। इसराफील अलैहिस्सलाम भी उसी तरह खाली वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह ने इजराइल को भेजा। जमीन ने रोना शुरू किया, मगर इजराइल ने कहा कि वो अल्लाह के हुक्म पर अमल करेंगे, खवा जमीन फरियाद करे। चुनांचा उन्होंने मिट्टी लेकर पेश की। इसी मिट्टी से अल्लाह ने आदम का जिस्म बनाया और इसमें रूह फूंकी। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। आदम के लिए एक अजीम उलशान तख्त लाया गया जो सरख गलाबी नूर से बना था और उसे 4 फरिश्तों जबराइल, मीकाईल, इसराफील और इजराइल ने उठाया। आदम को आसमानों की सैर कराई गई ताकि वो अल्लाह की तख्लीकात की अजमत का मुशाहिदा करे। रिवायत है कि जैसे 4 फरिश्तों ने आदम का तख्त उठाया, इसी तरह इंसान की मौत के बाद इसके जिस्म को 4 अफराद उठाते हैं जो तख्लीक के उस सनती निजाम की याद दहानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयाती
मुबारक में जब्राइल इनके साथ रहे, वही लाते, रहनुमाई करते और अल्लाह के बेशुमार अहकामात पहुंचाते। कभी अपनी असली शक्ल में जाहिर होते, कभी इंसान की सूरत में। ईमान, इस्लाम और एहसान के बारे में सवालात भी जब्राइल ही ने किए ताकि इम्मत को दीन की बुनियादें सिखाई जाएं। गज़ो बदर में उनकी मदद वाज़ेह तौर पर जाहिर हुई जब इन्होंने मुसलमानों की नसरत की और दुश्मनों को अल्लाह के हुक्म से हलाक किया। ये सब उमूर साबित करते हैं कि अल्लाह की गैबी मदद हमेशा उनके साथ होती है जो इखलास और यकीन के साथ उसके रास्ते पर चलते हैं। रास्ता जिस पर रसूल अलैहिस्सलाम गामज़न थे, मुसलसल ऐसे वाक़यात से भरा हवा था जो इंसानी फहम से बाहर थे। हर कदम एक नए इशारे को जाहिर करता और हर वाक़या इस बात का सबूत था कि गैबी दुनिया उनकी मशन की हिफाजत के लिए फ़ाल थी। रातें इसरार से भरी हुई थीं और एक रात हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस मुक़द्दस सफ़र के दौरान जो उन्हें बरकत वाली मस्जिद तक ले गया, वो फरिश्ता जो उनके साथ था ने एक गैर मामूली मंजर दिखाया। इसने सिर्फ अपने हाथ से जमीन पर छूकर एक खला पैदा किया, गोया मट्टी फौरन उसके हुक्म की पैरवी कर रही हो। सफर के तमाम लम्हात में अजीम मज़ाहिर देखने को मिले, मगर सबसे यादगार वो था जब नबी अलैहिस्सलाम को भूख लगी और 2 प्याले पेश किए गए, एक दूध से भरा, दूसरा शराब से। उन्होंने दूध का इंतखाब किया जो पाकीज़गी और तवाज़ुन की अलामत था और इस रात की रूहानी गहराई को नुमाया किया। इसी दौरान एक और मकाम पर दुश्मन उनकी हलाकत की साजिश कर रहे थे। वो किसी भी मौका को गनीमत जानकर अमल करना चाहते थे, मगर ये नहीं जानते थे कि गैर मरी ऊँटें हर हरकत पर नजर रखती हैं। एक साजिशी पर शैतानी असर पड़ा और उसे हदायत मिली कि वो नबी के सामने एक बत रखे और उसे उनके खिलाफ बोलने पर मजबूर करे। वो जिस्मानी शय जो इंसानों ने बनाई थी एक धोखाबाज रूह के जेर असर थी और उसने नबी के दिल को जख्मी करने वाले तौहीन आमेज अल्फाज कहे। नबी अलैहिस्सलाम सब्र व सुकूत के साथ दरवाजे की तरफ वापस लौटे, मगर बगैर रद्दअमल के नहीं रहे। जल्द ही कोई दरवाजे पर आया। एक नौजवान तलवार लिए दाखिल हुआ जिससे खानदान खौफजदा हो गया, मगर ये लड़का इंसानी नहीं था। वो आग से पैदा होने वाला एक मखलूक था जो दौर के जजीरे पर रहता था। उसने बताया कि वही का फरिश्ता उसे उस शय को खत्म करने के लिए भेजा था जो बत में दाखिल हो गई थी। उसने हुक्म पूरा किया और वजात के लिए हाजिर हुआ। जाने से पहले उसने कहा कि अगले दिन कुछ गैर मामूली होगा। जब रसूल अलैहिस्सलाम दोबारा मुकद्दस मकाम पहुंचे, वही बत पेश किया गया, मगर इस बार इसमें मकीम हस्ती ने सच्चाई जाहिर की। उसने खालिक की यकताई को तस्लीम किया और कहा कि किसी और की इबादत सिर्फ हिलाकत की तरफ ले जाती है। ये पैगाम मुशरिकीन के लिए धचका था। बित तोड़ दिया गया, मगर पैगाम पहुंच गया। मजीद वाकयात में हिफाजत की मुस्तकिल रहनुमाई देखी गई। एक बदानदेश मुतरजिम ने एक मुखल्लिस शख्स के अल्फाज को मस्ख करने की कोशिश की, मगर फरिश्ता ने फौरी मुदाखलत की और दर्स तर्जमा पेश किया, जिससे धोखाबाज बेबस हो गया और हकीकत तस्लीम की। बाद में एक मुखालिफ ने नमाज के दौरान नबी पर हमला करने का मंसूबा बनाया, बड़ी पत्थर के साथ, मगर जैसे ही वो करीब आया, इसने एक बहुत बड़ी धमकी आमेज शक्ल देखी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। वो फौरन पीछे हट गया। ये फिर वही फरिश्ता था जिसने मुंतखब शुदा की हिफाजत की।